चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं रशिया स्पेशल डे, अनस्क्रिप्टेड न्यूज़ ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडीज, थोड़ा आपको इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल हो सके, सारे लिंक्स अवेलेबल हो सके क्लासेस के। चलिए, पहला करंट अफेयर, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है अब 8 बिलियन हो चुकी है। ये डाटा हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा दिया गया है, 8 बिलियन का ये डाटा। तो एज ऑन 2022 ये डाटा है। और एशिया में पूरी दुनिया की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, जिसमें से चाइना और इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं विद 1.4 बिलियन पॉपुलेशन ईच। तो इसके बारे में वो डाटा जानेंगे। पहले क्वेश्चन आप सभी के सामने, फेमस कंदारिया टेम्पल कौन सी जगह पे लोकेटेड है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो ये डाटा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ग्लोबली अगर देखा जाए तो 12 साल लगे हैं 7 बिलियन को 8 बिलियन होने में, और अभी 15 साल लगेंगे 9 बिलियन होने में, यानी कि 2037 तक होगा। तो इससे ये चीज़ तो पॉजिटिव है कि ग्लोबल पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हो रखा है, तो ये एक अच्छी बात है। इवन इंडिया का फर्टिलिटी रेट जो है 2.1 हो गया है, बर्थ पर वुमेन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है। ये जो डाटा दिया गया यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा दिया गया, जो सब्सिडरी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, जो कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी के रूप में काम करती है, और जो इसका मैंडेट यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत आता है। चलिए, एक और करंट अफेयर, सुगम्या भारत अभियान, इसके जो है 7 वर्ष पूरे हुए हैं। एज ऑन दिसंबर 2022 इसके 7 वर्ष पूरे हो जाएंगे। असेसिबल इंडिया कैंपेन है ये सुगम्या भारत अभियान। इसका एम ये है कि बैरियर जितने भी है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, दिव्यांगन्स के लिए, उन सभी को हटाने की जरूरत है भारतवर्ष में। उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। उसके बारे में जानते हैं। पहले क्वेश्चन, इसमें से कौन सा लैंडलॉक कंट्री है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। तो ये जो सुगम्या भारत अभियान है, इसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो है 3 दिसंबर 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। अब 7 वर्ष पूरे हुए हैं एक्सेसिबल इंडिया के, और ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। इसमें एक ऐप भी लॉन्च किया गया, सुगम्या भारत ऐप, जिसमें एसेसिबिलिटी जो है कुछ फीचर्स की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत वो जो है मिल पाएगी। और ये जो पूरा कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसको इंडिया ने साइन कर रखा है। इंडिया इज सिग्नेचरी। तो आर्टिकल 9 जो है इसका ये ऑब्लिगेशन डालता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कि वो पीडब्ल्यू जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, उनके लिए एक्सेसिबिलिटी के बहुत सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, और इंडिया कर भी रहा है। चलिए, एक और करंट अफेयर आप सबके सामने, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं और ये ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 जो है उसके लिए घोषित किए गए? तो अमर सिंह है इनका नाम। इंडियन ओरिजिन सिख हैं अमर सिंह, जो कि न्यू साउथ वेल ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये इनके लिए अनाउंस किया गया, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया में जिनको फ्लड के समय में, ड्राउट के समय, कोविड-19 के समय में हेल्प किया। 41 इनकी एज है। ये फाउंडर हैं और प्रेसिडेंट हैं टर्बन्स फॉर ऑस्ट्रेलिया के, जो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की वहाँ पे हार्डशिप के समय में, फूड इनसिक्योरिटी में, होमलेसनेस में जो है, नेचुरल डिजास्टर में मदद करता है। उसके अलावा एक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है कौन सी स्टेट को फॉर द अवार्ड ऑफ टैबैको कंट्रोल, तो झारखंड है। उसके अलावा युवा साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है प्रेमिया को मिला है हिंदी लैंग्वेज पे, जो है किसके द्वारा? भगवंत अनमोल। चलिए, तो एक और करंट वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि इंडिया का रैंक रिसेंट जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 है, इसमें क्या है? तो देखिए, इसका जो अपडेट है वो है कि 8वां रैंक है, 8वां रैंक। तो 8th रैंक इंडिया को मिला है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, और 63 कंट्रीज़ के बीच में जो है इंडिया का ये रैंक आया है। इंडिया ने ठीक परफॉर्मेंस किया है, लो एमिशन है, रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज़ किया जा रहा है इंडिया में, तो क्लाइमेट चेंज तो लाया जा रहा है ना। तो इंडिया के रैंक ये है। इवन अमेरिका 52, कनाडा 58, रशिया 59, ये सब जो है पर्टिकुलर रैंकिंग्स हैं, जो लो रैंकिंग्स में भी कह सकते हैं। उसके अलावा हाल फिलहाल में कौन सा 68 कंट्री है जो कि इंटरपोल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ डाटाबेस में लाया गया? तो इंडिया को ही लाया गया। रिसेंटली इंडिया का रैंक क्या रहा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में? तो ये जो है 37th रैंक इंडिया का। एक और करंट अफेयर, युद्ध अभ्यास हाल फिलहाल में इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो इसे जो है दोस्तों उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज किया। हर साल होता है, इस बार का 18th एडिशन है। इंडिया और यूएसए के बीच में एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जाती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, सो दैट की प्रैक्टिस, टेक्निक और इन सब चीज़ों पर काम किया। पहले 17 युद्ध अभ्यास इंडिया और अमेरिका के बीच में अलास्का में हुआ था, यूएसए में, अक्टूबर में लास्ट ईयर।
जिसमें बहुत सारे आर्मीज जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। चलिए, एक और करंट अफेयर, 4 स्कॉर्पियन सबमरीन जो इंडियन नेवी में इंडक्ट किया उसका नाम क्या है? तो आंसर है वेला। INS सुनायना जो है ये कौन से देश में पहुंची है फॉर द पार्टिसिपेशन अंडर द ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस? तो सेचल देश में। चलिए, एक और करंट अफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 के लिए किन्हें दिया गया है? तो अचंत शराद जो है इनको दिया गया है, वेटरन खिलाड़ी हैं ये टेबल टेनिस के। मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड इन्हें मिला है, ठीक है। शरद कमाल अचंता इनका नाम है, टेबल टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी जो कि 10 टाइम्स सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जो है जीत चुके हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं, 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनके नाम है, ठीक है। और उसके अलावा जो सबसे पहला ये अवार्ड दिया गया था मेजर ध्यानचंद, तो वो लेजेंड विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया था। वो फिर उन्हीं के नाम पे 29 अगस्त को जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे भी घोषित किया गया। तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। बेसिकली जो ध्यानचंद जी हैं उनके नाम पे ये अवार्ड जो है घोषित किया गया नेशनल स्पोर्ट्स जो है ध्यानचंद जी। तो ये अनाउंसमेंट उसी दिन हो जाता है, लेकिन अवार्ड बाद में दिए जाते हैं। तो एक और क्वेश्चन, ठीक है, अल्ट्रा मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो स्वरूप सिंह कुंताल को कहा जाता है। इसके अलावा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द लद्दाख जो है कौन है? दलाई लामा। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था सुंदरई स्पीसीज कहाँ के हैं, तो आंसर स्वर्षा का बिल्कुल सही है, मैनग्रोव्स के बाकी सारे आंसर भी सही है। आज का सवाल साइंस का, अल्ट्रासोनिक साउंड जो है उनकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू कितनी होती है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। बाकी आप इंफ्रासोनिक और ऑडिबल का भी बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अमन सर वाईफाई स्टडी PDF के लिए, और एक बेहतरीन सब्सक्रिप्शन लीजिए। देखिए, सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एक अच्छी तैयारी करेंगे तभी आपको जो है सक्सेस बहुत आसानी से मिल पाएगी। सभी टीचर्स अवेलेबल होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सब्सक्रिप्शन। आप इस समय नीट, गेट, IIT, MPS, UPSC, RPSC, MPP, रेलवे, SSC, बैंक, जितने भी एग्जाम है उनका सब्सक्रिप्शन लाइव अमन कोड से डिस्काउंट पे ले सकते हैं। सीधा है, डिस्काउंट लगाने के लिए कोड लगाइए और अनलिमिटेड एक्सेस लीजिए सभी टीचर्स के साथ। तो कोड है आपका लाइव अमन, प्रोसीड टू पे से पहले यूटिलाइज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आज। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।